नमस्कार दोस्तों, ईरान अपने एक खून के कतरे का बदला अमेरिका और इजराइल से लेना शुरू कर चुका है। इजराइल से तो पिछले 10 रोज से बदला ले रहा था, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से एंट्री मारकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद मानो ईरान के अंदर का जो तूफान है वो फट पड़ा। और ऐसा फट पड़ा दोस्तों कि अब इसके जद में अमेरिका आता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक करके ईरान अपने दुश्मनों को भस्म करता हुआ नजर आ रहा है। इस कदर भस्म कर रहा है दोस्तों कि अब एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि ईरान के जरिए पहले सीरिया के अंदर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब उसके बाद एक एक करके कतर और ना जाने कितने मुल्कों में यह तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर यह सामने आ रही है कि सीरिया के बाद, जी हां, सीरिया के बाद अमेरिका के कतर एयरबेस पर लगातार हमला जो है ईरान के जरिए किया गया है। यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला अमेरिका के एयरबेस पर बताया जा रहा है दोस्तों, जहां पर कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डों को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद करने की जो कोशिश है ईरान की, वो की जा रही है। ईरान ने जो कसम खाई थी, ईरान के फौज ने जो कसम खाई थी, अब वो एक एक करके पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बातों के पक्के, जुबान के पक्के, वही ईरान है। अपनी जुबान जो एक बार अपने देश के नागरिकों को दे दिया, उसी जुबान को लेकर अब वो इस कदर तबाही मचा रहे हैं दोस्तों कि कतर दोहा के एयरबेस पर, अमेरिका का एयरबेस जो है उस पर कहर बनकर टूटते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि क्या और किस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया है। अब ये जो हमला है कहां तक जाएगा और कब तक चलेगा, इसकी गारंटी शायद ईरान के पास भी नहीं है। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं तस्वीर जो कतर से आई हुई है वो दिखाना चाहूंगी। ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से वीडियो को शेयर किया गया है और जानकारी साझा करते हुए बताया गया है कि ईरान का मिसाइल कतर में अमेरिकी एयरबेस पर कहर बनकर टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम अपडेट्स, तमाम बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है कि कितनी बड़ी तबाही जो है ईरान के जरिए अब अमेरिकी ठिकानों पर मचाई जा रही है। वहीं एक और यूजर ने बताया है कि देखिए जो है ईरान में किस तरीके से, जी हाँ, ईरान के जरिए किस तरीके से अपने मिसाइल्स जो है वो कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे को टारगेट किया जा रहा है। आसमान में सिर्फ और सिर्फ रोशनियां ही रोशनियां दिखाई दी जा रही है। रात का वक्त है और रात के वक्त ईरान अपना बदला पूरी तरीके से करता हुआ नजर आ रहा है। कतर, बहरीन, कुवैत, दोहा, हर तरफ अमेरिका का जो भी सैन्य अड्डा है उसको तबाही मचाते हुए दिखाई दे रहा है। तमाम तस्वीरें आपके सामने, ये वाला वीडियो देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हो गई हूँ दोस्तों कि आसमान में सितारे नहीं बल्कि ये मिसाइल है। पहले तो लगा कि ये सितारे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों, क्योंकि ये सितारे नहीं बल्कि मिसाइलों का लगातार अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तबाही मचाने का जो मंजर है वो दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 24 के हवाले से खबर आई है कि कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर ईरान ने किया हमला, 6 मिसाइल ताबड़तोड़ दाग दी है। 48 घंटे के बाद ये बदला जो है ईरान के जरिए लेना शुरू कर दिया गया है। पहले 36 घंटे बाद सीरिया के अमेरिकी सैन्य अड्डे पर जो है तबाही मचाई गई और अब 48 घंटे के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही दिखाई दे रहा है। आप साफ तौर पर इन मिसाइलों की तस्वीरों को देख सकते हैं, जहां पर अमेरिका ने अपने ठिकाने बना रखे थे, सैन्य अड्डा तैयार कर रखा था। उन सैन्य अड्डों की क्या हालत ईरानी मिसाइल के जरिए कर दिया गया है। तमाम तस्वीरें आपके साथ स्क्रीन पर साझा कर रही हूँ दोस्तों। कितनी बड़ी, जी हाँ, इतनी बड़ी तबाही जो है कतर के एयरबेस पर जो है अमेरिका का जो सैन्य ठिकाना है उस पर किया गया है।
ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। सीरिया में भी अमेरिकी सैन्य बेस पर कुछ घंटे पहले ये हमला हुआ था। अब उसके बाद कुवैत और बहरीन में भी हमले को लेकर सायरन बज रहा है। ईरान ने अल असद एयरबेस पर भी हमला कर दिया है। तो साफ तौर पर इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि कितनी बड़ी तबाही जो है ईरानी मिसाइल अब मचाती हुई नजर आ रही है। अमेरिका को शायद इसका अंदाजा नहीं होगा, उसे लग रहा होगा सुपर पावर समझकर ईरान उसे माफ कर देगा, लेकिन शायद अमेरिका ये भूल गया था कि ईरान कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा तोप है और उसने अपनी ताकत का पूरी दुनिया को नज़ारा दिखाया है कि अगर सोते हुए शेर को जगाओगे तो शेर जो है कच्चा चबाना जानता है, और वही ईरानी शेर इस वक्त तमाम अपने दुश्मनों को कच्चा चिबाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों एक और जानकारी आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि कतर ईरान सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का सबसे बड़ा हमला, दागी मिसाइल। खamenei ने पहले ही दी थी वार्निंग और अब उस वार्निंग को पूरी तरीके से अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को जमकर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस और इराक के अल असद एयरबेस पर कई सारे मिसाइल भी दागे हैं। ईरानी सेना ने बहरीन में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद यूएई ने अपना एयरबेस बंद कर दिया है। जी हाँ, यूएई ने अपना एयरबेस बंद कर दिया है। ओमान, कुवैत और बहरीन पर हमले को लेकर सायरन लगातार बज रहा है। सऊदी अरब में अमेरिका का फाइटर जेट भी देखा गया है। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा समिति की एक बैठक भी बुला ली है। ईरान ने अमेरिकी प्रशासन को पहले ही बदला लेने की चेतावनी दे दी थी, जिसे लेकर अमेरिका पहले से ही तैयार था। हालांकि ईरानी सेना ने नए चीफ मेजर जनरल अमीर हतामी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि उन्हें कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमीर हतामी ने कहा था कि हमने कई बार अमेरिका का सामना किया है जब उन्होंने हम पर हमला करने की कोशिश की है, उन्हें कड़ा जवाब दिया जाएगा, इस बार छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे कई सैनिक शहीद हुए, लेकिन हम पूरी ताकत और साहस के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। ये ईरान की ताकत और सैन्य जो ताकत है उनको दर्शाने का अब वक्त आ गया है। कतर में अमेरिकी सेना बेस पर हमला होने के बाद भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दिया है। दोस्तों, भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारत के समुदाय सतर्क रहें और अपने घरों के अंदर रहें हिफाजत के साथ। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि स्थानीय समाचार निर्देशों और मार्गदर्शनों का जो है पालन करें। हमारे सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से भी अपडेट हम लेते रहेंगे। ईरान की ओर से किए गए इस हमले के बाद पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका के अगले कदम पर टिकी हुई है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है व्हाइट हाउस में सैन्य अधिकारियों के साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का दौर लगातार जारी है। हालांकि बता दूं दोस्तों कि कतर ने अपना एयरबेस बंद कर लिया है। कई सैन्य अड्डों पर इस वक्त ईरान के जरिए कहर बरपाया जा रहा है और अपना हर बदला सूद समेत जो है वसूल किया जा रहा है। ईरान ने अपने तमाम बदलों का किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से कतर हो या ओमान हो या कोई भी जगह हो जहां पर भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब रात अभी बाकी है और आगे आगे रात में क्या होता है दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि रात की शुरुआत हो चुकी है इतनी तबाही और तूफान के साथ। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।